नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मल्टीमीडिया की एक क्लास रहेगी। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, आपका अगर मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है अगर मल्टीमीडिया, तो आज की जो एक क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम बेहतरीन डिटेल्स के साथ चीज़ों को समझेंगे और कुछ चीज़ों को हम वन लाइनर फॉर्म में भी यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ये होने वाला है, तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। और साथ ही में हम आपको एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी तक हमने आपको बहुत सारी, चाहे मैं बात करूँ टूर गाइड की, है ना, या फिर मैं बात करूँ जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, उन सभी की जो है मैराथन क्लास लेकर के मैं आता हूं। और आपको हमने मैराथन क्लासेस उपलब्ध भी करवाई हैं। मैराथन क्लास का मतलब है एक क्लास में पूरे विषय को जो है कंप्लीट करवा देना। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की भी हम यूनिट वाइज जो है वो क्लासेस लेके आ रहे थे, है ना। अगर आपका मेजर माइनर है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे मल्टीमीडिया की भी जो क्लास है हम मैराथन के रूप में लाएंगे, है ना। और बहुत जल्द मात्र एक क्लास में संपूर्ण मल्टीमीडिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके सारे जो मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर देख लें, है ना। और 15-20 मिनट के लेक्चर्स रहते हैं, बहुत शानदार तरीके से आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देखो, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, और एग्जाम में आप रिवाइज करके इसे जाना। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो, प्रश्न नंबर 1 की मैं अगर बात करूँ, निम्न में कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ठीक है, तो ऑप्शन समझो, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, या फिर, है ना, 5 हमने इसमें ऑप्शन लिए हैं, या फिर कोई नहीं, या फिर सभी। देखो, हम बात करें अगर राइट आंसर की तो सभी, है ना, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो, क्लाउड सुरक्षा जो है, या फिर नेटवर्क सुरक्षा की बात करें, या फिर एप्लीकेशन सुरक्षा की बात करें, तो ये सभी जो है वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आप समझो कि भाई साइबर सुरक्षा है क्या। देखो, सर्वर, मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से जो है बचाने के लिए, है ना, जैसे हैकर्स जो होते हैं आपके सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल उपकरण में जो आपका डेटा होता है उसे हैक करने की कोशिश करते हैं, या आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन पे दुर्भावनापूर्ण, कहते हैं ना, बुरी भावना से जो अटैक्स होते हैं हैकर्स के द्वारा जो किए जाते हैं, उनको बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? साइबर सुरक्षा का, है ना। दोस्तों, साइबर सुरक्षा अधिनियम, कई सारे अधिनियम जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आपको जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको साइबर सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। मैं साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। चलो, अब समझो साइबर सुरक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई साइबर सुरक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्लाउड सुरक्षा, दूसरी नेटवर्क सुरक्षा, तीसरी एप्लीकेशन सुरक्षा, है ना, और शायद चौथी है मोबाइल सुरक्षा। कौन सी है भाई? मोबाइल सुरक्षा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, चलो, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो वीडियो को, मेरा भी जो है हौसला बढ़ जाए, है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए। चलो, प्रश्न नंबर 2 आप समझो बहुत अच्छे से। निम्न में कौन सा वीडियो जो है संचार का एक प्रकार नहीं है? अब वीडियो संचार का प्रकार कौन नहीं है आप समझेंगे। देखो, WMV की अगर मैं बात करूं, या फिर AVI की मैं बात करूं, या फिर MP3 या MPEG, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, MP3 को छोड़ करके सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो संचार का एक प्रकार है ना। चाहे AVI की बात करूं, MPEG की बात करूं, या फिर मैं WMV की बात करूं। MPEG वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा, ठीक है। तो MP3 जो है वो एक वीडियो संचार का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बिटमैप इमेज फाइल के लिए जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है? देखो, हमने एक्सटेंशन से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी, आप देखना जरूर। मल्टीमीडिया की शायद पहली या फिर दूसरी क्लास में एक्सटेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बहुत अच्छे तरीके से हमने सारी एक्सटेंशन उसमें समझा दी थी, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस जो हैं मल्टीमीडिया की प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर विजिट कर लें, ठीक। चलो, तो देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो, बिटमैप जो है इमेज फाइल के लिए, ठीक है। बिटमैप जो है किसकी एक्सटेंशन है? तो कहना बिटमैप जो है वो इमेज फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक्सटेंशन क्या है? क्या VIP है ना, या फिर VTB है, या फिर BMP है, या फिर BAP है? तो अगर मैं बात करूं तो बिटमैप के लिए यूज़ होता है VMP। क्या होता है भाई? VMP। अब समझो एक बात, देखो PNG जो फाइल है
वो आपका इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। पीएनजी जो है वो क्या होता है भाई, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। आपसे अगर कोई कह दे वीडियो फाइल फॉर्मेट है, कहना नहीं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, बिल्कुल नहीं। तो पीएनजी क्या है, पीएनजी की मैं बात करूं या फिर जेपीईजी की मैं बात करूं तो ये सभी जो है वो क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। और इन सब के जो एक्सटेंशन है वो पहली या दूसरी क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस करे थे, बिल्कुल आप देख लें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता है। देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमने ये थोड़ा सा लिखित रूप में लिया है आपके लिए कि जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, आपके पास पहुँच जाए। समझो, देखो मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम है। अब आपसे पूछ लें कि मल्टीमीडिया क्या है, तो एक मीडियम है मल्टीमीडिया, ठीक है। अब वो कैसा मीडियम है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित करता है, ठीक है। क्या करता है भाई, सूचनाओं को जो है एक स्थान से इन्फॉर्मेशन को दूसरे स्थान पर स्थानांतर करने की अनुमति देता है। किसके माध्यम से, तो मैं बात करूं चाहे टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे फिर वो हो आपकी इमेज के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, या फिर म्यूज़िक संगीत के माध्यम से, MP3 के माध्यम से हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि मल्टीमीडिया एक्चुअल में है क्या, है ना, सब कुछ समझेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलो आप लिखते हुए जरूर चलो, बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके बिल्कुल सर पे है। और ये देखो मैं बात करूं अगर, तो ये प्रॉपर जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं वो एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप अगर इन्हें हल्के में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो आप कम गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लो, है ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सीधा सीधा यहीं से बन जाएगा आपका। और बहुत जल्द जो है हम आपको मैराथन क्लास भी इसकी दे देंगे 1 या 2 दिन में, ठीक, बिल्कुल परेशान ना हो। चलो अब आपकी जो भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दो, क्योंकि आप सब जो है अपने जिगर के टुकड़े हैं, ठीक है। चलो यूट्यूब फैमिली, देखो प्रश्न नंबर 3, मल्टीमीडिया में किस डेटाबेस सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है। अब आप समझो, मल्टीमीडिया में जो डेटाबेस सिस्टम है जिसका उपयोग हम करते हैं वो करते हैं भाई डेटा डिक्शनरी का। किसका करते हैं भाई, डेटा डिक्शनरी का। इसकी हेल्प से जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर पाते हैं, बहुत सारी कमांड का यूज़ यहाँ पे होता है। चलो अब मल्टीमीडिया है क्या, अब वो समझो आप। देखो मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि एक मीडियम है जो जो सूचना को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर आधारित एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या फिर जो एनिमेशन होते हैं उनको डिजिटल रूप में शामिल किया जाता है। समझ गए बात, यह एक से अधिक जो है मीडिया को एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से जोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने मल्टीमीडिया के बारे में समझ ली है। अब एक नाम और समझ लो मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया का एक और नाम है मल्टीपल मीडिया। क्या नाम है बताओ, मल्टीमीडिया का एक और नाम है मल्टीपल मीडिया। देखो अब मल्टीमीडिया में जो चीज़ें शामिल होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, पर फिर भी समझ लो, एक हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। देखो मल्टीमीडिया में जो चीज़ें शामिल है, एक तो टेक्स्ट शामिल है आपका, दूसरा पिक्चर की मैं बात करूं। अब पिक्चर जो है वो 2 टाइप से होती है, एक तो होती है भाई इमेज के फॉर्मेट में, दूसरी होती है ग्राफिक्स। अब आप कहेंगे सर इमेज तो पता है, ग्राफिक्स क्या है, तो समझ लो। देखो इमेज जो है वो होती है कैमरे से लिए गए जो फोटोज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, तो कहना इमेज कहते हैं। अब ग्राफिक्स किन्हें कहते हैं, तो जो हाथ से बनाए गए स्केच होते हैं या हाथ से बनाई गई जो पिक्चर होती है, ठीक है, डायग्राम या फिर जो हाथ से बनाए गए चित्र वगैरह होते हैं, तो वो सब जो है वो ग्राफिक्स में आते हैं, ठीक। तो वो भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट जो है, नोट वगैरह हम लिखते हैं, तो वो चीज़ें भी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। वीडियो भी आता है और मूवी भी आती है। बताओ मूवी को हिंदी में क्या कहते हैं, मूवी को हिंदी में कहते हैं चलचित्र। क्या कहते हैं, चलचित्र। चलिए अब मल्टीमीडिया की मैं बात करूं तो इसे थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। तो मल्टीमीडिया वीडियो भी है ना, ऑडियो भी है, एनिमेशन भी है, और क्या क्या है, ग्राफिक्स भी है, और आपका टेक्स्ट भी है, ठीक, नोट भी है। यहाँ पर नोट भी लिख लेना साथ में, नोट नहीं लिखा है हमने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। और इनके मैं बात करूँ अगर मल्टीमीडिया के सेकंड नाम की, तो क्या बताया था अभी आपको, मल्टीपल मीडिया, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मिडी का पूर्ण रूप क्या है। देखो भाई मिडी का पूर्ण जो रूप है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखो मिडी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। और इस क्वेश्चन को लेने का जो उद्देश्य है वो है आपके यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। पहला तो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दो, तो बता देना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब अगर हिंदी में पूछ लें तो बता देना संगीत वाद्यंत्र डिजिटल इंटरफेस,
ठीक है, ये क्या है भाई, हिंदी में हो गया। अब देखो मिडी क्या है, तो आप कह देना ये ऑडियो फाइल है, मिडी इज़ एन ऑडियो फाइल। तो ये क्या है, ऑडियो फाइल है, ना वीडियो फाइल है, ना ही इमेज फाइल है, या फिर आपसे कोई दूसरा फॉर्मेट पूछ लें बताएं तो आप कहना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ऑडियो फाइल है। ठीक, अब ये काम क्या करती है, तो ये रिकॉर्डिंग और संगीत वापस चलाए जाने के लिए उपयोग इसका हम करते हैं। चाहे फिर ये रिकॉर्डिंग हो, चाहे फिर संगीत हो, उसको हम वापस चलाते हैं प्लेबैक के रूप में, है ना, कहते हैं ना फिर से सुनेंगे, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं एडिट की बात कर रहे हैं, है ना, फिर से हम चलाएंगे, तो ये जो है मिडी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक, अब ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इसको भी याद रखेंगे, दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल है ये, और ये क्या है, ऑडियो फाइल है। इंग्लिश नाम आपको पता चल गया, हिंदी नाम आपको पता चल गया, और ये है क्या, तो रिकॉर्डिंग और संगीत को जो है वापस चलाए जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। चलो, क्या है, प्रोटोकॉल है। अब देखो मिडी फाइल प्लेबैक और एडिट करने के लिए इसका जो है हम उपयोग करते हैं। काफ़ी सारी जानकारी जो है इस क्वेश्चन से आपको मिडी के बारे में मिल चुकी होगी। बहुत जल्द जो है हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, और इसमें जो है हम एक मात्र क्लास में संपूर्ण मल्टीमीडिया नस्तो नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लो, इस क्लास को देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगी। ऐसा ना हो कि आप लोग सोच रहे हो कि हम बस वो एक क्लास देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सारी क्लासेस देखनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी परसेंटेज को जो है अपने आप 4 चांद लग जाएंगे, है ना, बहुत अच्छी जो है आपकी परसेंटेज निखरी हुई आपको लगेगी जब आप, सच बता रहा हूँ मैं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे ना, मुझे बहुत बेहद खुशी होगी, और आकर के अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना किया और अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें, आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पे ना जाओ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते चल रहे हैं। किस छवि के संस्करण को जो है सबसे छोटा जो संस्करण है क्या कहते हैं, छवि से आप समझ रहे होंगे क्या है, तो कहना इमेज है भाई साहब, क्या है, इमेज है। तो इमेज के सबसे छोटे संस्करण या सबसे छोटे फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटे वर्जन को हम क्या कहते हैं, अब आप बताओ हमें। तो सबसे छोटे वर्जन को जो है वो हम थंबनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। एक नई छवि बनाने के लिए, अब एक चीज़ और समझो, देखो एक नई छवि बनाने के लिए मीन्स नई इमेज हमें बनाना है, तो 2 या 2 से अधिक जो है हम इमेजेस को हम मिश्रित करते हैं, मिक्सचर करते हैं, तो उस तकनीक को क्या कहते हैं, तो भाई साहब उस तकनीक को मॉर्फिंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार बना के मैंने लिखा है और स्टार बना के आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, आपके सामने रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चन से पहले आप सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण रूप या फुल फॉर्म समझ लो, है ना, यहाँ से पूछ सकते हैं। गिफ का फुल फॉर्म क्या है, तो कहना ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। क्या है भाई, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। GUI की मैं बात करूँ तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का आपसे पूछ रहे तो बता देना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HMD का आपसे पूछ ले बता देना हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या है भाई, हेड माउंटेड डिस्प्ले। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं करना है कि कोई एक इंपॉर्टेंट आप समझ लो, लिखते हुए चलो आप। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लिखते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि माइंड जो है, माइंड सबका वॉश आउट होता है दोस्तों। हो सकता है आप अभी पढ़ लें, आपको एग्जाम टाइम तक भूल जाए, तो इस वजह से लिख लो यार अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से। चलो JPEG की मैं बात करूं तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है हम JPG को कहते हैं। तो ये क्या है भाई, इमेज का फॉर्मेट है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके सामने रहेगा MPEG। तो मैं बात करूं MPG की, तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है MPG का फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो भाई साहब वीडियो के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप इतनी भी जानकारी आप रखें। AIFF की मैं अगर बात करूँ तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट जो है हम AIFF को कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आपने जो है काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म समझ लिए हैं, उनके फुल फॉर्म भी आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना आप नंबर पे मत जाओ। एडोब प्रीमियर या फिर एप्पल आईफोन मूवी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मूवी, मैं बात करूं मेकर 2, ये सब जो है वो उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, तो देखो भाई इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ लें। तो ये सब जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर के, है ना। क्या है भाई, ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के सारे एग्जांपल हैं, जिसकी वजह से हम वीडियो को एडिट वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो आप समझ गए होंगे वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। काफ़ी जैसे जो मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, उसको अगर मैं एडिट करने की कोशिश करूँ तो जैसे मुझसे कुछ ऐसी बातें निकल गई है ना, जो हो सकता है ज़्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया तो उन्हें कहीं ना कहीं कट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, या फिर जो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए अच्छा करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो आप, यह प्रक्रिया क्या है जो फाइलों को कम जगह में संग्रहित करने के लिए संघनित रहती हैं, उसके लिए इंटरनेट पर तेज़ी से जो है वो भेजी जाती हैं। इंग्लिश में समझ लो, व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट कंडेंसेस फाइल टू बी स्टोर्ड इन लेस स्पेस एंड देयरफॉर और सेंड फास्टर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं हम डेटा कंप्रेशन। क्या कहते हैं भाई, डेटा कंप्रेशन, या फिर हम डेटा संपीड़न इसे हम कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है हमारी, हम डेटा को कहीं ना कहीं कंप्रेस वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, इससे पहले कि संग्रहित फाइलों को खोला और इस्तेमाल किया जाए उन्हें क्या होना चाहिए, तो उन्हें भाई डीकम्प्रेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीकम्प्रेस्ड होना चाहिए। तो संग्रहित फाइल जो हमने वहाँ पे संग्रहित करी हुई हैं उन्हें सबसे पहले हम डीकम्प्रेस्ड कर दें, जिससे उनका साइज़ वगैरह है जो भी वो हम सब छोटा वगैरह कर दें, जिससे वो आसानी से है ना उनको हम खोल सकें या फिर उन्हें हम संग्रहित कर सकें, कहीं पे हम स्टोर वगैरह जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपके सामने है, जब ध्वनि को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे हम डिजिटाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटाइज्ड कहते हैं जब हम ध्वनि को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बात बताओ हमें आप, है ना, ध्वनि की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो आप बताना, डीवी होती है, डेसिबल। क्या होती है, डीवी या फिर डेसिबल होती है। और सबसे छोटी इकाई में मल्टीमीडिया की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बेल को माना जाता है, ये यूनिट होती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे इनका मापन हम बेल के फॉर्म में करते हैं। और ध्वनि की अगर इकाई की बात करूं तो डीबी के फॉर्म में हम ध्वनि को लिखते हैं, डेसिबल यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई साहब नाव से कॉपी करना, पेस्ट करना, भंडारण करना, स्टोरिंग कुछ भी नहीं कहते हैं, उसे हम बर्निंग कहते हैं। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, इस वजह से हमने आपके लिए ये लिया है। ठीक है, चलो फाइलों को सीडी में जो कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो आप बता देना भाई, ये बर्निंग कहलाती है। चलिए अब हम आपको एक बात बताएं, देखो मल्टीमीडिया क्लास 2 का जो है हमने ये थंबनेल लिया है, पर बाकी बहुत सारी जो क्लासेस हैं मल्टीमीडिया की हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं, है ना। आपने अगर सिलेबस आपको मैच करना है तो आप बिल्कुल सिलेबस मैच कर लें, सिलेबस भी सिलेबस की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट में ये सारी क्लासेस जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। चलो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक इसकी शेयर कर देंगे। ठीक है, अब बाकी अगर प्लेलिस्ट आप नहीं विजिट कर पा रहे हैं या फिर कोई आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ से प्लेलिस्ट सीधी आप प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, जो आपको पीडीएफ हम करवाते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपको, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा डिजिटल मार्केटिंग की, तो इस क्लास को भी बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से हमने बनाया था। बहुत जल्दी इसकी भी क्लासेस हम लेकर के आएंगे आपके एग्जाम से पहले, आप टेंशन ना लो। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़, अगर आपका एग्जाम मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन का है तो काफ़ी सारी क्लासेस जो है पर्यावरणीय अध्ययन की भी है, आप देख डालो, है ना। बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दो, है ना। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की जो है हमने 4 यूनिट अभी तक कंप्लीट कर दी हैं, मात्र 1 यूनिट बची है, बहुत जल्द जो है उसे भी नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, है ना। और बाकी आपके जितने भी मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट हैं सारी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी आगे भी आपको तैयारी करवाते रहेंगे दोस्तों। और मैराथन क्लास के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, मात्र एक क्लास ला करके पूरे मल्टीमीडिया को नस्तो नाबूद कर देंगे और मात्र एक क्लास में संपूर्ण पर्यावरण को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, आने वाले 1 से 2 दिन में आपको क्लास मिल जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना, और लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, वो भी परेशान हो रहे होंगे, है ना। और बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताओ नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं। और सब लोग जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख दो एक बार, है ना, जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख दो एक बार कमेंट में। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी जो तैयारी है 4th सेम हो चाहे 5th सेम हो चाहे फिर आपका 6th सेम हो, सब में तैयारी को बेहतरीन आयाम देने के लिए BSc एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े। हम यहाँ पे हर गरीब से गरीब हर तबके के बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम बिल्कुल करते हैं, पूरे तहे दिल से करते हैं दोस्तों। इस वजह से बिल्कुल जय हिंद वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।